हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले तो हम सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे एंड लास्टली हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसको अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? कोई भी ऐसा सा रिलेशन, ए रिलेशन ऑफ टाइप एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स एंड वाई दोनों इन्वॉल्व हों एंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ना सकें, या फिर अगर निकालें भी तो निकालना काफ़ी मुश्किल हो, उसको बोलते हैं भाई इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x। इस क्वेश्चन में से मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बड़ा इजीली निकाल सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना, इनको राइट में शिफ्ट कर दो, तो दैट इज 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव बड़े आराम से निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, 11 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आपके पास आया 2x और यहाँ पे प्लस 2, दैट्स इट। अब बात आती है ऐसा सा फंक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखो आप, ये वाला फंक्शन, इसको कंसंट्रेट करो। एक्चुअल में एक्स वाई में एक रिलेशन है और ये ऐसा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई या फिर वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, हाँ, अगर आप ऐसे कैसे करके निकालोगे भी तो उसका डेरिवेटिव निकालना तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, और या तो आपको डी एक्स ओवर डी वाई भी पूछ सकता है। ऑब्वियसली जब हम इस रिलेशन में से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं है जो इसका डेरिवेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होगा, ठीक है। वो डेरिवेटिव जो होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एज वेल एज वाई दोनों में हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर मैं डी एक्स और डी वाई निकालूँ तो वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वाई दोनों में होगा, ठीक। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं भाई एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। इसमें एक्स एंड वाई ऐसे से आपस में मतलब उलझे हुए होंगे, वहां से किसी एक को दूसरे के इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई या फिर वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। इसको बोलते हैं भाई इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ अब बात आती है हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, how to find dy by dx from this relation xy equals to 0। यहां से हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पे एक बात काफी कंसंट्रेशन वाली है, वो ये है, अब जब भी आप मेरे पास मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है, एक बात तो क्लियर है, हम मान लो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे तकरीबन सारे क्वेश्चन में। डी एक्स ओवर डी वाई तो नहीं निकालेंगे, सभी में डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक बात कंफर्म है, तो हम लिखेंगे वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो वो तो लिखना मुश्किल है, लेकिन हमें एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे जो आपका x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x को हम x इज इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे। मतलब यहाँ से जब भी हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली योर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब भी हम इसका डेरिवेटिव निकालें, मान लो कोई ऐसा सा फंक्शन है डी वाई डी एक्स, कोई फंक्शन तो y का है बट फर्दर y इज डिपेंडिंग अपॉन x, उसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो ध्यान से देखिए, मान लो यहाँ पे कोई फाई है, फाई इज फंक्शन ऑफ y, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है।
तो गो टू चेन रूल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फाई डैश वाई, फर्दर ड्यू टू चेन रूल अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या आया dy बाई dx। अब एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे y वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव तो वैसे ही निकलेगा, वही सारे रूल्स लगेंगे, प्रोडक्ट रूल वगैरह, क्वोशिएंट रूल, जो भी आपके रूल्स हैं सारे वैसे के वैसे लगेंगे। बट जब भी y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साथ में dy बाई dx मल्टीप्लाई होगा। रीजन इज क्वाइट सिंपल, चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है, पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना है फाई ऑफ y का तो फाई डैश ऑफ y हो गया, फर्दर ड्यू टू चेन रूल मुझे क्या फाइंड आउट करना है इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे हम कैसे लिखते हैं dy बाई dx। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx, किसका भाई साइन y का, तो साइन का डेरिवेटिव वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कॉस y, बट फर्दर y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx। इस बात को ध्यान से समझना, आगे कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि dy बाई dx मुझे डेरिवेटिव निकालना है log y, इसकी आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो log y का डेरिवेटिव मैं निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो वैसे विद रिस्पेक्ट टू y निकालूँ तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 1 बाई y, बट ड्यू टू चेन रूल y का डेरिवेटिव फर्दर क्या होगा dy बाई dx। तो एक बात अच्छे से ध्यान में बिठाओ, क्या जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना हो किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें y इन्वॉल्व हो, उसका डेरिवेटिव तो वैसे ही होगा जैसे होता है, लेकिन उस डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy एंड वी आर टू फाइंड dy बाई dx फ्रॉम दिस रिलेशन। हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो करना कुछ नहीं है, आपको इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू, या तो x भी कर सकते हो या तो y भी कर सकते हो, हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो कीजिए फिर इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव y क्यूब का 3y स्क्वायर, मैंने पहले बताया जब भी हमें y का डेरिवेटिव करना है तो साथ में क्या लिखना है भाई, डेरिवेटिव तो वैसे ही होगा, सारे के सारे रूल्स वैसे लगेंगे, लेकिन साथ में क्या आएगा dy बाई dx, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 3, तो फिर यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज a प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, तो अब y का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, फर्दर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx, जब डायरेक्टली आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता है। तो प्लस अब y आपका एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा करना कुछ नहीं है, यहाँ से dy बाई dx वाले कोफिशिएंट्स अलग निकाल लो, दूसरे वाले अलग निकाल लो। तो मेरे पास dy बाई dx वाला एक तो ये रहा y स्क्वायर, इसको मैं राइट पे शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का x dy बाई dx, मैंने दोनों में से कॉमन निकाला। ध्यान से देखिए, एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना। dy बाई dx वाला एक तो ये था, एक dy बाई dx वाला यहाँ से आएगा, ठीक है, इसको मैं राइट में शिफ्ट कर दिया और साथ के साथ dy बाई dx मैंने निकाला कॉमन। अब राइट में क्या बचा, यहाँ से y बचा और यहाँ से आया आपका x स्क्वायर, ठीक। तो इस रिलेशन से इस इक्वेशन से बड़ा इजीली मैं dy बाई dx निकाल सकता हूँ एंड इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x एंड y दोनों में होगा, ठीक। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, यहाँ से हमें dy बाई dx निकालना है। तो करो फिर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फॉर द सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो पावर रूल लगाएंगे, तो कैसा होता है भाई, पावर आगे चली आई तो साइन वाई, इसकी पावर 1 रहेगी, ये कम होगी ना, पावर 2 थी। अब फर्दर अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, कॉस वाई, और आगे y का डेरिवेटिव भी तो लिखेंगे, ये नहीं भूलना, dy बाई डी एक्स। अब बातें हैं यहाँ पे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, विद रिस्पेक्ट जो भी है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये फिर सारे का सारा एक्स वाई एज इट इज। फर्दर अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा जो इसके एंगल में है, तो ये वाला फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब उसके बाद y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आया, तो राइट में तो पाई है, उसका डेरिवेटिव क्या आया 0, ये बेटा इसके साथ इनटू में है तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब dy बाई डी एक्स वाले आप अलग निकालो, बिना dy बाई डी एक्स वाले आप अलग निकालो। अब इसका तो बड़ा आसान है, यहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला, तो दिस इज साइन 2y, ये आपका साइन 2y हो गया, तो dy बाई डी एक्स इसके साथ तो था ही dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, लेकिन फिर उसको मुझे इस माइनस इससे मल्टीप्लाई करना होगा, साइन एक्स वाई, यहाँ पे x dy बाई डी एक्स, ठीक। तो मैंने dy बाई डी एक्स वाला एक तो ये लिखा, एक इसके साथ भी dy बाई डी एक्स आएगा, बिकॉज ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे लिख लो, कन्फ्यूजन हो रही है, साइन एक्स वाई ऐसा है जी, इसको यहाँ से छोड़ दो, ठीक है। तो पहले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक। तो अब क्या आएगा भाई, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसमें से आप dy बाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से निकालो कॉमन, ठीक। तो dy बाई डी एक्स आया कॉमन, एक बेटा यहाँ पे आपका x था, डोंट मिस इट, यहाँ पे x था। तो अब उसके बाद क्या करना है, जस्ट इसको जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है राइट पे ले जाओ, और यहाँ से मेरे पास आया dy बाई डी एक्स, तो y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो अब मेरे पास है एक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, बट इसमें यूज होंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, मतलब अगर पार्शियल डेरिवेटिव इन द सेंस, मान लीजिए f कोई फंक्शन है एक्स वाई का, मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी y क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो इसको हम fx से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू अगर y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा, फिर ये विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, इसको fy से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना आपका y रिगार्डिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट, और यहाँ पे x एज कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला रिलेशन था मेरे पास, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था भाई, dy बाई डी एक्स। तो इट्स वेरी सिंपल, एक शॉर्टकट में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया हुआ है उसको आपने f सपोज कर लेना है, f सपोज कर लो, f ऑफ एक्स वाई लिखते हैं हम इसको, तो कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसको राइट पे शिफ्ट करके इसको आपने f सपोज कर लेना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं और उनको डिवाइड कर देना है, नथिंग टू डू। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, जहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव का शॉर्टकट है मैं लिखने जा रहा हूँ dy बाई डी एक्स, प्रूव की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझिए आप एक बार। तो क्या होता है भाई, माइनस f ऑफ x जो भी आपका है, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव, पैर में x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू y नीचे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो आप,
ध्यान में रखना, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई इज कांस्टेंट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा भाई 3x²। जैसे कि मैंने बताया रिगार्डिंग वाई एज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे -3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये 3y एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बेटा माइनस नहीं भूलना आप, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो फिर x का 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 3y² माइनस 3x। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो माइनस को एडजस्ट कर लो, 3 आपका थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये प्लस का आ गया तो y माइनस x², तो यहाँ पे आया आपका y² माइनस x। तो यही तो हमने पहले भी निकाला था, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इस रिलेशन से हमें dy/dx इसके इक्वल शो करना है। अब यहाँ पे इसको करने के 2-3 मेथड है। एक तो डायरेक्टली आप यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx की वैल्यू निकाल के ये वाला रिलेशन आप बना लो, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपको मालूम होना चाहिए जो आपका dy/dx होता है वो रेसिप्रोकल होता है dx/dy का। सिंपल, जो आपका dy/dx होता है वो dx/dy का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से मुझे अगर मैं एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन करने की बजाय इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन करूँ, मतलब x को मतलब स्प्लिट कर लूँ, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूँ, यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं तो आपकी इच्छा वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ये मेथड सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूँ तो बड़े आराम से मेरे पास आ रही है भाई sin y ओवर sin a प्लस वाई, और यहाँ से मुझे dx/dy निकालना बड़ा आसान रहेगा। तो निकालो फिर, मुझे क्या निकालना है dx/dy, और यहाँ पे डाल दो तो ये आपका 1 एज इट इज़। इसका आप डेरिवेटिव निकालो x का विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको आता होगा वो क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर sin a प्लस वाई, इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये आपका एज इट इज़ sin a प्लस वाई, फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव sin का क्या हुआ भाई cos y, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना आप, ठीक है। फिर माइनस sin y एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास आया भाई sin का cos a प्लस वाई। यहाँ पे dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है साथ में, तो बस हो गया। फिर यहाँ से मैं इसको कैसे निकालूंगा, ये आपका नॉमिनेटर में चला गया, मेरे ख्याल से आंसर आ गया sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन, नीचे बेटा यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगा sin a cos b माइनस cos a sin b। तो क्या था फार्मूला मेरे पास, sin a cos b माइनस cos a sin b किसके इक्वल होता है भाई, sin a माइनस बी। तो लगा दो फिर, हो गया sin a माइनस बी, आपका a रहा ये a प्लस वाई माइनस वाई, इज कैंसल्ड आउट एंड दिस इज योर आंसर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a। यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक। उसने बोला तो नहीं ना कि मुझे डेरिवेटिव कैसे निकालना है, पहले डेरिवेटिव करो dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x करो, फिर वहाँ से dy/dx वाले अलग निकालो, फिर वैसे निकालो। तो हम इस रिलेशन को भी तो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहें तो हम इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसको f के इक्वल मानना होगा। तो लिखो फिर sin y माइनस एक्स साइन a प्लस वाई। तो निकालो फिर इसका डेरिवेटिव dy/dx कैसे निकालते हैं भाई, शॉर्टकट मेथड, माइनस f ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, नीचे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। जब x करना है तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। तो लगा दो फिर, तो पहले ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो पहले माइनस, ये तो बेटा जीरो ही हो गया, ये फॉर्मूले में ही है माइनस, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये तो आपका जीरो हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये तो फिर आपका कांस्टेंट ही है, तो देट इज साइन a प्लस वाई। नीचे विद रिस्पेक्ट टू y करना है आपको, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, cos y, फिर माइनस
x तो आपका कांस्टेंट है, फिर इसका डेरिवेटिव फिर से क्या आया cos a प्लस वाई। तो दैट्स इट, यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। लेकिन मुझे अगर इसके इक्वल प्रूव करना है, मुझे तो यही बनाना है भाई, तो फिर कुछ नहीं करना, जस्ट सिंप्लीफाई करो इसको। तो साइन a प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसे ही रहा। और यहाँ पे आपके पास आया cos y माइनस यहाँ से बेटा आप x की वैल्यू निकालो तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो सब्सटीट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी भाई, साइन y ओवर साइन a प्लस वाई इनटू जो आपका था cos a प्लस वाई, और उसके बाद आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपका आंसर आ गया। तो देयर आर टू वेज, एक तो शॉर्टकट है, एक दूसरा लंबे वाला मेथड है। तो जो भी आपको पसंद हो, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप मतलब पूरे मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।